नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 2 संस्कृत का क्लास 12 का, जिसमें दिया है संस्कृत भाषायाः महत्वम, यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक, चलिए देख रहे हैं। धन्यो अयम मीन क्या होगा? धन्यो अयम मीन क्या होगा? अयम मीन होता है यह, धन्यो मीन क्या होता है? धन्य, यानी कि धन्य है, यह धन्य है। भारत देश मीन क्या होगा? भारत देश। धन्य है यह भारत देश। यत्र मीन होगा क्या? जहाँ। यत्र मीन क्या होगा? जहाँ। समुल्सत मीन होता है सुशोभित होना, सुशोभित होती है समुल्सत। अगर इसमें लकार की बात करें तो लकार कौन सा होगा? लट लकार होगा। लट लकार में अगर देखा जाए तो एक वचन होगा। प्रथम विभक्ति का प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का क्या होगा? एक वचन होगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? धन्यम भारत देशा यत्र समुल्सत। समुल्सत में क्या होगा? सुशोभित होती है। जनमानस पावनी में जनमानव या जनमानस को पवित्र करने वाली, यानी कि लोगों के मनों को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी मतलब क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ भव्य भाव उद्भावनी। और एक चीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम आप क्या करें, आपके पास अगर बुक है तो बुक आप ऐसे रखें, ओपन करें, और उसके बाद आपके पास में पेंसिल हो। हर एक मीनिंग को ऐसे आप जैसे अंडरलाइन करके हम बता रहे हैं, ऐसे आपको मीनिंग लिखना है। या फिर आप इसी में लिख सकते हैं अपने बुक में, या तो आप अलग से किसी रफ में या कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए देखिए आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, भव्य भाव उद्भावनी। भव्य माने क्या होता है? सुंदर। भाव मतलब क्या होता है? भाव में क्या होता है? भाव। उद्भावनी मतलब उत्पन्न करने वाले। ठीक, भव्य भावों को यानी कि सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। आगे कह रहे हैं सब शब्द संदोह प्रसविनी शब्द संदोह प्रसविनी मतलब क्या होता है? उत्पन्न करने वाली या पैदा करने वाले या जन्म देने वाले। ठीक, शब्द संदोह माने शब्दों के समूह को, यानी कि शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती मतलब होता है देवबाड़ी मतलब संस्कृत। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, हाँ, यहाँ तक आप देखिए, क्या कह रहे हैं? धन्यो अयम भारत देशा, धन्य है यह भारत देश। यत्र जहाँ समुल्सत माने सुशोभित होती है। जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी यानी कि सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। यह भारत देश धन्य है, जहाँ क्या होता है? जहाँ सुशोभित होता है। जनमानस को पावन करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली। सुर भारती मतलब देवबाड़ी है, वह भारत देश धन्य है। आगे देखेंगे, यहाँ से अगली लाइन से आप देखेंगे, विद्यमानेषु मतलब होता है वर्तमान। आगे कह रहे हैं निखिलेश वापि वाङ्मयेषु अस्याः। निखिलेश माने संपूर्ण, वापि माने निखिलेश अपि मतलब संपूर्ण, अपि माने भी, वाङ्मयेषु माने होगा साहित्यों में। वाङ्मयेषु मतलब होगा साहित्यों में। यहाँ देखिए, वाङ्मयेषु मीन साहित्यों में।
अस्यः माने इसके या इसका। यहाँ वाङ्मयम, वाङ्मयम मतलब होगा साहित्य। सर्वश्रेष्ठम माने, सर्वश्रेष्ठम मीन होगा सभी में श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठम मीन क्या होगा, सभी में श्रेष्ठ। सुसंपन्न मतलब सुसंपन्न। सुसंपन्न माने सुसंपन्न, चा माने और, वर्तते माने है। क्या कह रहे हैं, विद्यमानेषु मतलब आज भी, निखिलेश वपि, निखिलेश वपि मतलब संपूर्ण, वाङ्मयेषु माने साहित्यों में, अस्यः माने इसका, वाङ्मय माने क्या होगा साहित्य, सर्वश्रेष्ठम मीन सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम मीन सुसंपन्न, चा मीन और, वर्तते माने है। क्या कह रहे हैं, आज भी वर्तमान समय में, वर्तमान में क्या कह रहे हैं, वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में, संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे देखेंगे इयम यो, यहाँ देखेंगे क्या कहेंगे, इयम यो, इयम यो मतलब यही, ठीक है। इयम माने यह, यो माने ही। इयम यो, इसमें जब हम संस्कृत में देखेंगे, जब अनुवाद संधि देखेंगे तो ये आपको क्लियर आपका हो जाएगा इयम यो कैसे हो रहा है। इयम यो, इयम मीन होगा यह, यो माने ही, भाषा मीन भाषा, संस्कृत नामनात्, संस्कृत नामनात् माने संस्कृत नाम से भी, लोके माने विश्व में, यहाँ देखेंगे लोके मीन विश्व में, प्रतितः माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। इयम यो भाषा संस्कृतानापि, संस्कृता नामनापि मतलब संस्कृत नाम से भी, लोके माने विश्व में, प्रतितः माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी विश्व में प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे अस्माकं रामायणम, रामायण, अस्माका रामायण, महाभारत, क्या कह रहे हैं, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ है। यहाँ देखिए महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ है। यहाँ भी क्या है, महाभारत है, आदि है, ऐतिहासिक है। यहाँ देखेंगे एक बार आदि जब हम कह रहे हैं तो यहाँ आपका क्या है, महाभारत के बाद में आप देखेंगे ता पे जो आप आ की मात्रा देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम तोड़ें तो क्या होगा, महाभारत, जो महाभारत अलग हो रहा है तो यहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि हो रहा है। फिर आगे देखेंगे आदि, दा जो देख रहे हैं, औ की मात्रा वहाँ देख रहे हैं, आय की, यहाँ से वृद्धि स्वर संधि है। तब क्या हो रहा है आपका, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या करें, अस्माकं रामायणम महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ है, मतलब हमारे महाभारत, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चतुरो वेदाः, चतुर माने चारों वेद, जो हम चारों वेद पढ़ते हैं, सर्वः उपनिषदा, सर्व माने सभी, उपनिषदा माने उपनिषद। आगे क्या कह रहे हैं, अष्टदश पुराणान, अष्टदश पुराणान में क्या होगा, जो 18 पुराण हैं। अष्टदश माने होता है 18, पुराणान माने होगा पुराण। अन्यान चा महाकाव्य, अन्यान माने अन्य या दूसरे, चा माने और, महाकाव्य माने महाकाव्य। नाट्यादि, नाट्यादि माने नाटक आदि। अस्यम यो, अस्याम यो, अस्याम यो माने इसी, भाषायाम माने भाषा में, लिखितान, यहाँ देखेंगे लिखितान, लिखितान मीन क्या है, लिखित है या लिखे गए, संत मीन हैं। यानी कि अस्माकं रामायणम महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चतुरो वेदाः, सर्वः उपनिषदः, अष्टदश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्याः, नाटकानि, अस्यां यो भाषायां लिखितानि सन्ति। अनुवाद क्या होगा, हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद
18 पुराण और अन्य यहाँ से देखेंगे, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखित हैं या लिखे गए हैं। आगे क्या कह रहे हैं? यमयो, यहाँ से देखेंगे, यमयो मीन क्या होगा? यही। भाषा माने भाषा मीन्स भाषा। सर्वा, यहाँ अलग अलग करेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ, ठीक। सर्वासाम आर्यभाषाणाम जननी इति मन्यते। मन्यते मीन मानना होता है, जननी इति मतलब इति माने होता है ऐसा, जननी माने माता, सर्वा माने सभी, क्या करें? सर्वासाम आर्यभाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी, मान्यते माने मानते हैं। भाषा तत्विधि माने भाषा के जो जानकार हैं, जो ज्ञाता हैं, या फिर जो वैज्ञानिक हैं, भाषा तत्वों के जो बहुत अच्छे जानकार हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनके बारे में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इयम यो भाषा, इसी भाषा को सर्वासाम भाषाणाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। जो संस्कृत के जो भाषा के तत्वों के जो जानकार हैं, जो अच्छे जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इसी भाषा को सभी भाषाओं के, आर्य की जितनी भी भाषाएं हैं, उनका क्या कहते हैं? जननी मानते हैं संस्कृत को। चलिए आगे देख रहे हैं। कह रहे हैं संस्कृतस्य मीन होगा संस्कृत का। इसमें देखेंगे षष्ठी विभक्ति है, छठवां वाला। आगे कह रहे हैं संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का, गौरव माने गौरव, संस्कृत का जो गौरव है वो कैसे है? विधि विज्ञाय, क्या कह रहे हैं? विधि विज्ञाय श्रुतम, यहाँ देखिए, विधि विज्ञाय यहाँ बहुविधि विज्ञाय श्रुतम व्यापकत्वम, बहुविधि ज्ञान आश्रयत्वम, कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। बहुविधि ज्ञान आश्रयत्वम यानी कि बहुत या विभिन्न प्रकार के ज्ञानों का आश्रय होना। व्यापकत्व माने व्यापकता। चा मीन और, ना माने नहीं। कश्यप माने किसी भी। दृष्टे अविषय मीन क्या होगा? मतलब किसी के दृष्टि से जो छिपा ना हो, या दृष्टि का अविषय नहीं है वो, ठीक। क्या करें? संस्कृतस्य गौरवम, जो संस्कृत का गौरव है वह क्या करें? बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। और व्यापकत्व माने व्यापकत्व माने जो व्यापकता है इसकी, वो दृष्टि का जो विषय है वो छिपा नहीं है किसी से, किसी के दृष्टि से इसकी जो गौरव है संस्कृत का वो छिपा नहीं है। संस्कृतस्य मीन क्या होगा? संस्कृत का। संस्कृतस्य मीन क्या होगा? संस्कृत का। गौरव यो माने गौरव है, गौरव यो माने गौरव है। दृष्ट पथ माननीय मतलब दृष्टि में रखकर,
दृष्ट पथ मान्य मतलब दृष्ट में रखकर, संस्कृत के गौरव का जो गौरव है उसको दृष्ट में रखकर क्या कह रहे हैं, सम्यक मतलब सही, सम्यक मीन होगा सही या ठीक है, उक्तम माने कहा है, सम्यक उक्तम मतलब ठीक ही या सही ही कहा है। कौन, आचार परवरेण, आचार परवरेण मतलब आचार परवर, दांडिनः माने दंडी, आचार परवर दंडी ने ठीक ही कहा। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार परवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है, संस्कृतम, संस्कृतम मीन संस्कृत, संस्कृतम नाम जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा दैवी मतलब दैवीय या देवी, वांग आख्यातः, वांग आख्याता, इसको क्या कहेंगे, वाक अनु आख्यातः, क्या पढ़ेंगे, वाक अनु आख्यातः महर्षभ, महर्षि मतलब आचार्य या महर्षि। क्या कह रहे हैं, जो संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत भाषा है दैवीय जो आप कह सकते हैं साहित्य, क्या कह सकते हैं, साहित्य, महर्षि मतलब ऋषियों के लिए क्या है, ये संस्कृत भाषा जो है वो दैवीय क्या है, साहित्य है। चलिए देख रहे हैं, इसके आगे करेंगे संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, ये वाला अगले वीडियो में देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बड़ा ना हो वीडियो, इसलिए बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ एक चीज़ और है, अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगा तब भी आप कमेंट करें कैसा लगा, कितना समझ में आया, कौन सी लाइन नहीं समझ में आई, कौन सा मीनिंग आपको नहीं समझ में आया। जो भी देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे फेसबुक पर, अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें। हाँ एक चीज़ और, किसी बच्चे ने पूछा था संस्कृत ये हम गद्य में इसको रखेंगे या फिर पद्य में रखेंगे, तो इसका जवाब हम वैसे भी दिए थे ऑफलाइन क्लास में। यहाँ भी बता रहे हैं कि गद्य और पद्य दोनों में संस्कृत को देखा जाता है। जैसे आप कविता हो गया, श्लोक वगैरह जो हम पढ़ते हैं, जो गा सकते हैं, तो पद्य में रखते हैं, बाकी जो रहता है इस तरीके से जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये वाला चैप्टर अगर हम कहें तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, गद्य है। ठीक है, इसलिए दोनों में रखा जाता है।